मई 2025 में पाकिस्तान के आसमान में जो हुआ वो सिर्फ एक झलक थी। ये वो चिंगारी थी जिसने रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के सैन्य मुख्यालयों में आग लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर, नाम याद रखिएगा। जब पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू में हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने वो जवाब दिया, जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। 450 किलोमीटर दूर से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 5 सबसे अहम एयरबेस राफिकी, मुशफ, मसरूर, शहबाज और भोलारी को तहस नहस कर दिया। भोलारी एयरबेस पर खड़ा पाकिस्तान का गुरूर स्वीडन से खरीदा गया साब 2000 एरियाई अवैक्स विमान और उसके साथ खड़े कई F-16 लड़ाकू विमान चंद मिनटों में मलबे के ढेर में बदल गए। ये तबाही भारत ने अपने पुराने स्टॉक से मचाई थी, लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर वो है जिसकी तैयारी अब DRDO और वायुसेना ने मिलकर शुरू कर दी है। ये 450 किलोमीटर की तबाही तो सिर्फ ट्रेलर थी, असली फिल्म तो अब 800 किलोमीटर पर शुरू होगी। पाकिस्तान के 5 एयरबेस धू-धू कर जले, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में हड़कंप। 450 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस ने मचाई तबाही, F-16 और अवैक्स विमानों के उड़े पर खच्चे। चीनी और इतालवी एयर डिफेंस सिस्टम हुए फेल, भारत के सुपरसोनिक शिकारी ने बेदहर किला। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। भारत ने खोला 800 किलोमीटर वाले महाब्रह्मोस का सीक्रेट प्रोजेक्ट। 2.3 टन का हल्का AI से लैस किलर भारत के राफेल और तेजस बनेंगे और भी घातक। हिंदुस्तान की स्टैंड ऑफ महाशक्ति जगी, दुश्मन के घर में घुसे बिना तबाही मचाने का प्लान तैयार। एक ऐसा महाअस्त्र तैयार हो रहा है जो हल्का है, ज्यादा चालाक है और जिसकी मारक क्षमता लगभग दोगुनी है। ये वो हथियार है जो पाकिस्तान के गहरे इलाकों और चीन के ठिकानों को भारत की जमीन से उठे बिना ही कब्रिस्तान में बदल देगा। आखिर क्या है ये 800 किलोमीटर का सीक्रेट वेपन? कैसे इसने पुराने ब्रह्मोस को भी पीछे छोड़ दिया? और क्यों इस एक मिसाइल ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस को कबाड़ में बदल दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी? चलिए इस पूरे ऑपरेशन की परतें खोलते हैं। ये सब शुरू हुआ 10 मई 2025 को, जब पाकिस्तानी वायुसेना के कुछ विमानों ने जम्मू के ऊपर हवाई सीमा लांघने की जुर्रत की। शायद वो भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे तूफान को न्योता दे रहे हैं जो उनके घर तक तबाही मचा देगा। भारतीय वायुसेना ने इस हिमाकत का जवाब देने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद शिकारी सुखोई 30 MKI को मैदान में उतारा। लेकिन इस बार ये विमान अकेले नहीं थे। इनके पंखों के नीचे लगा था ब्रह्मोस A, 450 किलोमीटर तक मार करने वाला, हवा से जमीन पर तबाही मचाने वाला सुपरसोनिक अस्त्र। 10 से 13 मई के बीच राजस्थान के लॉन्च पॉइंट से इन सुखोई विमानों ने जो किया वो पाकिस्तानी वायुसेना के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 5 सबसे रणनीतिक एयरबेस को निशाना बनाया। राफिकी, मुशफ, मसरूर, शहबाज और भोलारी, इन 5 ठिकानों पर जो तबाही मची उसका सबूत इसरो के RISAT-2 BR-1 सैटेलाइट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। सबसे करारी चोट लगी भोलारी एयरबेस पर। यह ठिकाना पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स का मुख्य नर्व सेंटर माना जाता था। यहीं पर पाकिस्तान ने अपना सबसे कीमती और स्वीडन से खरीदा साब 2000 एरिया आई अवैक्स विमान खड़ा कर रखा था। ये विमान हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जो दुश्मन के विमानों पर नजर रखता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरी और सीधे इसी अवैक्स के हार्ड एंड हैंगर यानी फौलादी बंकर में जा घुसी। सैटेलाइट तस्वीरों में उस बंकर की छत उड़ी हुई थी और मलबे के विश्लेषण से साब 2000 के रेडोम के टुकड़े और F-16 विमानों के जले हुए टेल सेक्शन साफ दिखाई दिए। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा था। ये एक डेवास्टेशन यानी संपूर्ण विनाश था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस इस हमले को रोक नहीं पाया। उनके इटली से खरीदे गए स्पाडा 2000 सिस्टम और चीन से भीख में मिले HQ-9 एयर डिफेंस बैटरी बस देखते रह गए। ब्रह्मोस ने सी स्किमिंग प्रोफाइल का इस्तेमाल किया, यानी वो समुद्र की सतह से
छिपक कर उड़ी, जिससे दुश्मन के रडार उसे पकड़ ही नहीं पाए। एयर मार्शल ए के भारती, जो वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं, उन्होंने साफ कहा, यह सर्जिकल तबाही थी। ब्रह्मोस ने दुश्मन के मल्टी लेयर डिफेंस को ऐसे काटा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। पाकिस्तान में मची तबाही तो बस एक शुरुआत थी। ऑपरेशन सिंदूर ने दो बातें साफ कर दी। पहली, भारत अब किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए दुश्मन की जमीन पर घुसकर मारेगा, और दूसरी, ब्रह्मोस एक ऐसा अजेय अस्त्र है जिसका तोड़ फिलहाल न पाकिस्तान के पास है और न ही उसके आका चीन के पास। लेकिन DRDO और भारतीय वायुसेना इस कामयाबी पर रुकने वाले नहीं थे। 450 किलोमीटर की यह मार क्षमता तो बस एक पड़ाव थी। असली मंजिल तो इससे कहीं आगे थी। असली मंजिल थी 800 किलोमीटर, और इस मंजिल को पाने की तैयारी पर्दे के पीछे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसी साल जून 2025 में ओडिशा के तट से एक और सीक्रेट परीक्षण किया गया, जिसकी भनक दुनिया को बहुत बाद में लगी। इस बार ब्रह्मोस का ER यानी एक्सटेंडेड रेंज संस्करण टेस्ट किया गया। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थी। इसे एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। इस मिसाइल ने 2700 किलोमीटर का एक घुमावदार रास्ता आर्क तय किया और अपने नकली लक्ष्य पर ठीक निशाने पर जाकर लगी। ये कोई मामूली परीक्षण नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि भारत ने ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की तकनीक हासिल कर ली है। DRDO के एक सूत्र ने बताया कि ये सिर्फ कोरी बकवास नहीं थी, बल्कि मिसाइल से मिले हर सिग्नल ने इस एनवेलप यानी इस क्षमता की पुष्टि की है। यह सब मुमकिन हुआ दो बड़े बदलावों से। पहला, मिसाइल के रैमजेट इंजन में किया गया अपग्रेड, जिसने इसे और ज्यादा ताकत दी, और दूसरा, कंपोजिट फ्यूल टैंक का इस्तेमाल, जिसने मिसाइल का वजन कम किया और ड्रैग यानी हवा के खिंचाव को 25% तक घटा दिया। ये भारत और रूस के संयुक्त प्रयास ब्रह्मोस एयरोस्पेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जैसे ही जमीन से मार करने वाली 800 किलोमीटर की मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ, इसने वायुसेना के लिए 800 किलोमीटर वाली एयर लॉन्च्ड मिसाइल का रास्ता खोल दिया। प्लान बिल्कुल साफ था। अब इसी तकनीक को हवा से दागे जाने वाले ब्रह्मोस में फिट करना है। अब आते हैं असली किलर पर, उस हथियार पर जो आने वाले वक्त में जंग का नक्शा बदल कर रख देगा। 800 किलोमीटर रेंज वाला एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस। जमीन से दागे जाने वाली मिसाइल को जब हवा से लॉन्च करने के लिए बदला जाता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जमीन से लॉन्च करते वक्त मिसाइल को जमीन से आसमान तक उठने के लिए एक बड़े बूस्टर की जरूरत होती है, जो उसे शुरुआती रफ्तार देता है। लेकिन जब आप उसे एक सुखोई या राफेल जैसे लड़ाकू विमान से लॉन्च करते हैं, जो पहले से ही हजारों फीट की ऊंचाई पर तेजी से उड़ रहा है, तो उस बूस्टर की जरूरत खत्म हो जाती है। DRDO इसी का फायदा उठा रहा है। इस नए एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस ER से बूस्टर स्टेज को हटा दिया जाएगा, जिससे इसका वजन घटकर सिर्फ 2.3 टन रह जाएगा। मौजूदा ब्रह्मोस का वजन 2.5 टन है। ये 200 किलो की कमी बहुत बड़ी है। हल्के वजन का मतलब है कि इसे न सिर्फ सुखोई 30AM के आई, बल्कि भारत की शान राफेल और भविष्य के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 पर भी आसानी से लगाया जा सकेगा। सोचकर देखिए, जब राफेल और तेजस जैसे फुर्तीले विमान 800 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल से लैस होंगे, तो दुश्मन का क्या हश्र होगा। ये नया ब्रह्मोस सिर्फ रेंज में ही ज्यादा नहीं होगा, ये ज्यादा स्मार्ट भी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात सामने आई थी कि पाकिस्तानी बेस पर मौजूद चीनी जैमर्स ने 2 मिसाइलों के सिग्नल में थोड़ी देर के लिए बाधा डालने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में भारतीय वायुसेना के नेत्र एवैक्स विमानों ने मिसाइल को मिड कोर्स अपडेट देकर वापस रास्ते पर ला दिया था। इस सबक को सीखते हुए नए 800 किलोमीटर वाले वेरिएंट में AI ड्रिवन टर्मिनल मैन्यूवर्स डाले जा रहे हैं। यानी अपने लक्ष्य के पास पहुंचने पर यह मिसाइल खुद अपना दिमाग लगाएगी और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए तेजी से अपनी दिशा बदलेगी। इसके अलावा इसके एयर फ्रेम में हल्के बदलाव किए जा रहे हैं। रडार ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से न आ सके। ये एक ऐसा शिकारी होगा जो न सिर्फ दूर तक मारेगा, बल्कि चुपके से मारेगा, और इतना चालाक होगा कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इस 800 किलोमीटर की मारक क्षमता का असली मतलब क्या है? इसका सीधा और सरल मतलब है स्टैंड ऑफ डोमिनेंस, यानी अपने दुश्मन से इतनी सुरक्षित दूरी पर रहकर हमला करना कि दुश्मन आप तक पहुंचने की सोच भी न सके।
इसे ऐसे समझिए, भारतीय वायुसेना के विमान अब भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुरक्षित बैठकर वहां से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के किसी भी जहाज या जमीनी ठिकाने को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे विमानों को पाकिस्तान या चीन की सीमा के करीब जाने का खतरा ही नहीं उठाना पड़ेगा। हम पंजाब या सिंध के गहरे इलाकों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को भारत की सीमा के अंदर से ही निशाना बना सकते हैं। ये क्षमता पाकिस्तान और चीन के खरीदे हुए हजारों करोड़ के एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में कबाड़ बना देती है। जब आपका शिकारी दुश्मन के रडार की रेंज में आए बिना ही अपना काम करके वापस लौट आए, तो आप उसे रोकेंगे कैसे? ये भारत को एक थिएटर रिशे पर बना देगा, यानी एक ऐसी ताकत जो पूरे जंग के मैदान का नक्शा अपने हिसाब से तय कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस का ये 800 किलोमीटर का संस्करण हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में भारत को अजेय बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताइए।